राधे राधे मेरे प्रिय भाइयों। बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई हैं जो गलत तरीके से गियर लगाते हैं या फिर ऐसा समझ लें कि गलत स्पीड में गलत गियर लगाते हैं। उस कारण भाई उनके गाड़ी का परफॉर्मेंस इंजन का खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है माइलेज वगैरह। ठीक है, तो आज हम वो तरीका आपको बताने वाले हैं, सही गियर में गाड़ी चलाएं। कौन से गियर में कितनी स्पीड में हमें गाड़ी चलानी है। अगर सही गियर में आप गाड़ी चलाते हैं भाई तो आपका गाड़ी माइलेज अच्छा देगा। ठीक है, टायर वगैरह आपकी गाड़ी कम घिसेंगे और इंजन का परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा भाई। 3 से 4 लाख किलोमीटर टैक्सी गाड़ी आराम से चलती है भाई। हम खुद चलाते हैं भाई। तो आ जाओ, आज वो तरीका आपको बता रहा है भाई मुफ्त में। ये वीडियो खाली आप देखोगे ना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, इतना मान के चलो, अगर ड्राइवरी लाइन से जुड़े हुए हो तो। अच्छा तरीका क्या है गाड़ी में सही गियर लगाने का, आ जाओ हम आपको बताते हैं भाई गाड़ी में हम एंट्री लेते हैं। गाड़ी में एंट्री लेने से पहले, गाड़ी लेने के बाद गाड़ी में आते हैं, सीट वगैरह अपना एडजस्ट करते हैं, साइड मिरर वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। उधर का भी खोल दो और बीच वाले ग्लास को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। स्टीयरिंग भी अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम होता है सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, कंफर्ट महसूस करने के बाद, क्योंकि गाड़ी आप चला रहे हो भाई, जब तक आप कंफर्ट नहीं होगे तब तक अच्छे से गाड़ी आपको चलाने में मजा नहीं आएगा। ये तरीका भाई, गाड़ी चलाना भी एक जो है तरीका देखा जाए तो आपका शौक होना चाहिए। मजे मजे में गाड़ी चलाओगे भाई तो बहुत सफलता पाओगे। आते हैं गाड़ी के इग्निशन में हम चाबी लगाते हैं। स्टीयरिंग लॉक है, खोलने का तरीका आपको बता ही दिया। एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना है, राइट लेफ्ट घुमाना है, दूसरे से चाबी को ऑन कर देना है। ठीक है, चाबी को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सबसे पहले हैंड ब्रेक उतारेंगे। हैंड ब्रेक उतारने का तरीका यही है भाई कि पहले ऊपर को पुश करेंगे, ये बटन को हम अंगूठे से अंदर के लिए पुश करेंगे और ये हम छोड़ देंगे। उसके बाद गाड़ी देखेंगे, चाहो तो न्यूट्रल में स्टार्ट करो या गियर में भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन न्यूट्रल में हम स्टार्ट करेंगे। मारुति की गाड़ी है तो क्लच दबाना बहुत जरूरी है। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग सिस्टम हो सकता है भाई। ऑन होने के बाद सेल्फ मिलेंगे और एकदम हल्का सेल्फ लेंगे। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने के कुछ क्षण के लिए छोड़ देंगे। अगर सुबह सुबह आप पहली बार गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो भाई तो हमेशा याद रखना, गाड़ी में गियर डालते समय ही हमको तुरंत आगे नहीं बढ़ जाना है। लगभग आधा 1 मिनट तक हमको जो है होल्ड करके रखना है, जब तक कि हमारी गाड़ी का फ्यूल वगैरह ऊपर न चढ़ जाए, इंजन तक प्रॉपर पहुंच न जाए। वो सब कुछ पहुंचने के बाद गाड़ी का साउंड हमारा अलग हो जाएगा। आरपीएम हमारा जो है अभी तक 1000 था, 1500 था, वो घट के 500 पे आ जाएगा। ये देखिए आरपीएम अभी हमारा जो है 500 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 700 का आरपीएम है। मारुति की गाड़ी है, आप देख सकते हो। आरपीएम भी थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, 500 600 700 आरपीएम जो भी रहेगा। उसको होने के बाद सबसे पहले हम क्लच दबाएंगे और पूरी तरीके से दबाएंगे, मतलब पूरा क्लच दबाएंगे। कभी भी हाफ गियर में क्लच दबा के गियर नहीं बदलने हैं, हमेशा क्लच दबाना है, वो भी लेफ्ट हैंड के पैर से। इस पैर से हमारा जो है काम है सिर्फ क्लच दबाना। ABC ये पैटर्न आप लोग सीख लीजिएगा, पुराने वीडियो में डाल रखा है। तो लेफ्ट हैंड के पैर से C को दबाएंगे, मतलब क्लच को दबाएंगे। पूरा दबाने के बाद अब हम गियर लगाएंगे। गियर लगाने का तरीका आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। लेफ्ट हैंड को पुश करेंगे, ठीक है, लेफ्ट को पुश करने के बाद आगे को हम धक्का मार देंगे, पहला गियर पड़ गया। पहला गियर पड़ने के बाद कुछ गाड़ियां तो खैर गियर भी बता देती हैं, और अभी हमारी गाड़ी के डिस्प्ले पे हम देख रहे हैं कि हमारा राइट हैंड का पीछे का गेट खुला हुआ है। तो डिस्प्ले पे हमें ध्यान देना है, कोई भी इंडिकेटर हमारी गाड़ी पे नहीं होना चाहिए, कोई भी रेड लाइट नहीं होना चाहिए। तो अब हम पहला गियर डाल के थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ेंगे। क्लच जितना कम हम छोड़ सकते हैं उतना धीरे धीरे हमको जो है क्लच को छोड़ना है। पहला गियर सिर्फ गाड़ी बढ़ाने के लिए होता है। जैसे कि हमारी स्पीड आप देख सकते हो, स्पीड अभी जो है 10 की आ गई है। ठीक है, 10 की स्पीड सही है दूसरा गियर लगाने के लिए। आराम से ये 10 की स्पीड आ गई भाई। 10 की स्पीड आने के बाद अब आराम से हम पूरा क्लच दबाएंगे भाई। ये देखो क्लच को हम पूरी तरीके से दबाएंगे। दबाने के बाद लेफ्ट को जो है पुश करने के बाद पीछे को खींच देंगे। दूसरा गियर हमारा पड़ गया। अब धीरे धीरे हम क्लच को छोड़ेंगे, एकदम पूरा क्लच छोड़ दिया भाई। धीरे धीरे करके पैर हटा लिया है। क्लच पैडल पे हमें पैर नहीं रखने हैं। हर गियर के बाद जो है क्लच पैडल से पैर हटा लेना है और धीरे धीरे स्टेटर लेना है। स्टेटर कितना लेना है भाई कि लगभग जो है 20 की स्पीड में आ जाए, फिर हमारा जो है तीसरा गियर डालने के काबिल हो जाएगा। दूसरे गियर में हमारी गाड़ी चल रही है, कम से कम 20 की स्पीड होनी चाहिए। इससे कम की स्पीड में तीसरा गियर हमें नहीं लगाना है।
बल्कि 20 प्लस हो जाए, 30 तक चली जाए, कोई बात नहीं। इंजन हमारी गाड़ी का साउंड भी बताएगा, प्लस जो है हमारा आरपीएम मीटर भी बताएगा। आरपीएम मीटर लगभग 20 तक जाना चाहिए, 15 से 20 तक, मतलब 1500 से 2000 के बीच में। अब आरपीएम हमारा जो है 2000 के आसपास पहुंच गया है और स्पीड हमारी। तीसरे गियर में गाड़ी चल रही, हमें कान, ठीक है, आंख, हाथ, पैर, पूरा शरीर हमारा काम करता है ड्राइविंग में। माइंड हो गया, सारा कुछ, सारा फंक्शन ऑपरेट होता है हमारा, ठीक है, मतलब शरीर के सारे अंग काम करते हैं एक तरीके हमको देखा जाए तो। अब तीसरे गियर में गाड़ी चल रही है, हम पीछे हमारे कौन चल रहा है, इससे हम इस पे नजर रखेंगे। इस वाले मिरर पे हम देख सकते हैं कि पीछे, जस्ट पीछे हमारे गाड़ी कौन है, उसी हिसाब से ब्रेक मेंटेन करके चलेंगे। राइट हैंड पे हमारी कौन सी गाड़ी ओवरटेक कर रही है, या लेफ्ट हैंड में हमारे पीछे पीछे साइड में कौन चल रहा है, सारी चीजें हम, और फ्रंट के लिए हमें सामने सब कुछ दिख ही रहा है। तीसरे गियर में हम लगभग जो है जाएंगे 40 से एबव, 40 के ऊपर जैसे ही जाएंगे आरपीएम हमारा देखो 2000 पहुंच गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा चौथा गियर डालने का टाइम आ गया है। अब ये चौथा गियर हमने डाल दिया है, 40 के ऊपर जैसे जाएगी, 40 से 50 की स्पीड में जैसे ही जाएगी वैसे चौथा गियर जो है हमने डाल लिया है भाई। अब आगे देखेंगे कि हमारा जो है चौराहा आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, स्टेटर से पैर एकदम हटा लेंगे, वो ऑटोमेटिक गाड़ी धीमी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वहां तक जाते रहें, स्टेटर दबाए रहें, फिर क्या है हमें जो है वहां पे जाके ब्रेक गाड़ी में मारनी पड़ेगी। हमें ब्रेक ना मारनी पड़े इसलिए भाई हम गाड़ी को पहले ही धीमा कर देंगे। न्यूट्रल कभी नहीं करना, ये बात हमेशा याद रखिएगा, न्यूट्रल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा गियर में ही गाड़ी रखनी है, चढ़ाई हो, ढलाई हो, या फिर नॉर्मल ही आप चल रहे हैं, आप आराम से गियर कम करके हम यू टर्न मार लेंगे। और इंडिकेटर देके, इंडिकेटर हमारा साथ में चलता रहेगा भाई। इंडिकेटर जैसे हमारी गाड़ी टर्न हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंडिकेटर ये ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक होता है, हर 4 व्हीलर में होता है। तो हम तीसरे चौथे गियर में थे, चौथे गियर में फिर लाते हैं और उसके बाद आप लोग दिखाते हैं। चौथा गियर जो है हमारा जो है चलता रहेगा भाई लगभग 70 की स्पीड में, 60 पार करेंगे जब आरपीएम 2000 के आसपास पहुंच जाएगा। देखो भाई ये 2000 आरपीएम हमारा जाने वाला है और गाड़ी हमारी 60 की स्पीड में हो चुकी है। अब हम 5वां गियर लगा सकते हैं, इसका मतलब हमारी गाड़ी 5वां गियर मांग रही है। 5वां गियर डालने के लिए सबसे पहले हम अपने क्लच को पूरी तरीके से पुश करेंगे, पूरा क्लच दबाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस क्लच को हमने पूरा दबा लिया है। अब गियर को आगे की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे और राइट की तरफ ऐसे हम गियर लीवर को पुश करने के बाद आगे की तरफ धक्का मार देंगे, मतलब 5वां गियर डाल देंगे। अब 5वां गियर हमारा पड़ गया है, क्लच को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे और स्टेटर लेना है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जिस समय हम क्लच दबाते हैं उस समय स्टेटर हमको नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। ये समझ लो स्टेटर से हमें पैर हटा ही देना है। स्टेटर से पैर हटा के हमें ब्रेक की तरफ कर लेना है, दबाना नहीं है ब्रेक। हमेशा याद रखिए जब भी हम गियर चेंज करते हैं तो एक्सीलेटर से ए जो होता है वहां से पैर हटा के हमें डी की तरफ शिफ्ट कर लेना है। पंजा जो है स्टेटर की तरफ से हटा के ब्रेक की तरफ हमें शिफ्ट कर लेना है, ब्रेक लेना नहीं है। और इस स्पीड में हम 60 के ऊपर जो भी रहेगी, 60 से ऊपर कोई भी स्पीड में हम चला सकते हैं, मतलब 80, 90, 100, 120 तक जो है लगभग। टैक्सी गाड़ी हमारी तो 80 तक हमारी लिमिट बंधी हुई है, वो सेफ जो है हमारी स्पीड होती है, मस्त माइलेज निकालती है। तो कुल मिला के गियर, सही गियर में अगर आप गाड़ी चलाओगे ना भाई तो आपकी गाड़ी बढ़िया माइलेज देगी। क्लच की जो उम्र है हमारी वो बढ़ जाएगी और इंजन की लाइफ जो है हमारी वो दुगनी हो जाएगी। आराम से इस तरीके से अगर सही गियर में आप गाड़ी चला रहे हो, सही तरीके से चला रहे हो तो 2 लाख 3 लाख किलोमीटर आराम से चला सकते हो। अगर सही गियर में गाड़ी चला रहे हो, समय से सर्विस करा रहे हो और चलाने का तरीका आपका यही है। तो क्लच का हम सिर्फ यूज तभी करेंगे जब गियर हमें चेंज करना होगा या ट्रैफिक में हम खड़े होते हैं, गाड़ी हमारी बंद ना हो, तब हम यूज करेंगे। नहीं तो अनलीगल हम यूज नहीं करेंगे, अननेसेसरी क्लच का यूज हम नहीं करेंगे। ब्रेक का यूज भी हम कम से कम करेंगे। अगर हमें आगे कहीं रुकना है तो अपनी गाड़ी पहले ही डाउन मार देनी है, स्टेटर से पैर हटा लेना, ऑटोमेटिक वहां जाके धीमी हो जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो ब्रेक का भी सहारा हम लोगों को लेना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब यही है भाई, एक तरीका हमने बता दिया आपको सही गियर में गाड़ी चलाने का। अगर स्पीड आपकी कम है तो आप गियर को कम कर लीजिए, ऐसा नहीं अननेसेसरी। अब गाड़ी हमारी मौसम तोड़ रही है और 5वें गियर में डाले हुए हैं,
क्या है, गाड़ी झटका मारने लगती है, गियर लीवर पे असर पड़ता है, इंजन कांपने लगता है, पूरी गाड़ी में आवाज आने लगती है। हमेशा सही गियर में गाड़ी चलानी है। अगर गाड़ी आपकी खड़ी है तो हमेशा पहले गियर से ही गाड़ी चलानी है। कुछ बेवकूफ लोग क्या करते हैं कि भाई दूसरे या तीसरे गियर में गाड़ी उठाते हैं। भाई बहुत गलत तरीका है, आप लोग सुधर जाओ। हम हमेशा बता रहे हैं भाई, पहला गियर किस लिए बनाया गया है, सबसे पावरफुल गियर पहला है। और जब भी हमें कहीं गाड़ी पे ज्यादा लोड होता है या स्पीड कम होती है या कीचड़ वगैरह में फंसी होती है, भाई हमेशा फर्स्ट गियर ही काम आता है। हनुमान गियर भी हम लोग उसे बोलते हैं। फर्स्ट गियर में कहीं से भी गाड़ी आपकी निकली, ज्यादा पावर मतलब फर्स्ट गियर में होती, कहने का मतलब ये धीमी स्पीड में। तो सही गियर में आप गाड़ी चलाओगे भाई तो आपकी पॉकेट भी सही रहेगी, बर्डन कम पड़ेगा, खर्चे कम आएंगे। अगर आप अननेसेसरी गलत तरीके से गियर डालते हो, गलत स्पीड में गियर डालते हो, गलत तरीके से चलाते हो, तो भाई नुकसान आपका ही होने वाला है। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।